नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर संजीव। आज हम डिस्कस करेंगे कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी का बेस्ट टाइम क्या है, कब आपको नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। तो कुछ पॉइंट्स हमने लिखे हैं, उन पॉइंट्स के बेसिस पे हम डिस्कस करेंगे। पहली चीज, जब नॉन ऑपरेटिव मेथड सारे फेल हो गए तब आपको सर्जरी सोचनी चाहिए। आपने 6 महीने तक ट्राई किया काफ़ी चीज़ें, लेकिन अब काम नहीं कर रही हैं। पहले आपको एक्सरसाइजेस से बेनिफिट होता था, फिजियोथेरेपी से बेनिफिट होता था, अब नहीं होता है। आपने इंजेक्शंस लगवा लिए, घुटने में इंजेक्शंस जो लगते हैं पेन के लिए वो लगवा चुके हो, वो 6-8 महीने आपने देख लिया, उसका कोई असर नहीं आ रहा है, तो आप सोच सकते हो आपने लाइफस्टाइल मॉडिफाई कर दिया है। आप अब नीचे नहीं बैठते हो, सीढ़ियों पे ज़्यादा नहीं चल रहे हो, फिर भी आपको घुटने के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो आप नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बारे में सोच सकते हो। दूसरी चीज़, नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज करने में अगर आपको पेन हो रहा है, रोजाना रोजमर्रा की चीजें करने में आपको दर्द हो रहा है, घर के अंदर ही किचन के अंदर खड़े होने में दर्द हो रहा है, नॉर्मल घर में ही चलने में दर्द हो रहा है, थोड़ा बहुत बाहर जाते हो, सब्जी मंडी वगैरह जाते हो, सब्जियां लेने जाते हो, उनमें भी आपको दर्द हो रहा है, तो आप नी रिप्लेसमेंट के लिए सोच सकते हैं। तीसरी चीज, जब आपको घुटने ज्यादातर टाइम, 24 घंटे में से ज्यादातर टाइम आपको घुटने के अंदर दर्द है, तब आप नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के लिए सोच सकते हो। चौथी चीज, जब आप फिजिकली और मेंटली रेडी हो, आपको फिजिकली जो बीमारियां हैं जैसे डायबिटीज है वो कंट्रोल के अंदर है, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल के अंदर है, कुछ और बीमारियां जिसके लिए आप रेगुलर मेडिसिन ले रहे हो वो कंट्रोल में है, तो आप सोच सकते हैं। दूसरी चीज, जब आप दिमागी रूप से रेडी हैं, काफी बार पेशेंट्स दिमागी रूप से सर्जरी के लिए रेडी नहीं होते, उनको लगता है कि अभी समय निकल जाएगा, थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा घुटना, क्योंकि जो घुटने की आर्थराइटिस होती है वो बीच बीच में आती है, पहले कुछ समय तक बढ़ती है, फिर वो कम हो जाती है, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है ये पेन रेगुलर या कांस्टेंट हो जाता है। तो अगर आप मेंटली रेडी नहीं हो इस चीज़ के लिए, तो आप अपना टाइम ले सकते हो और मेंटली रेडी हो सकते हो। इसके अलावा अगर आपके पास कोई केयर देने वाला नहीं है तो आप ये सर्जरी कराने का मत सोचिए। पहले केयर गिवर का अरेंजमेंट कीजिए। आपको आपका ध्यान रखने के लिए कम से कम 2 से ढाई महीने तक कोई ना कोई आदमी चाहिए जो आपको हेल्प करे उठने में, बैठने में, एक्सरसाइजेज में, आपका रेगुलर खाना बनाने में, आपको नहलाने में, इन सब चीज़ों में अगर आपका कोई साथ देने वाला है या हेल्प करने वाला है, तभी सर्जरी के बारे में सोचें। इसके अलावा जब आप फाइनेंशियल अरेंजमेंट कर सकें, अगर ये जो सर्जरी होती है एक बड़ी सर्जरी होती है, इसमें खर्चा अच्छा खासा आता है, तो पहले आपको इसका फाइनेंशियल अरेंजमेंट सोचना होगा कि पैसे का इंतज़ाम कहाँ से होगा। जब ये इंतज़ाम आपके पास हो जाए तब आप ये सर्जरी प्लान कर सकते हैं। इसके अलावा लीव फ्रॉम वर्क, जब अगर आप काम करने जाते हैं, काम करते हैं, तो आपको कम से कम 2 महीने की छुट्टी चाहिए। उससे पहले आप काम ज्वाइन करने का ना सोचें। अगर आपकी रिकवरी जल्दी हो जाती है, अच्छी हो जाती है, तो आप पहले ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 महीने का ऑफ वर्क प्लान करें। इसके अलावा सर्जरी कराने से पहले एक अच्छा डॉक्टर देखें, एक अच्छा हॉस्पिटल देखें और एक अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट देखें। घर पे आपको रेगुलरली फिजियोथेरेपी कराने के लिए फिजियोथेरेपिस्ट अवेलेबल होने चाहिए, क्योंकि आप सर्जरी के बाद फिजियोथेरेपी सेंटर नहीं जा पाओगे, आपको एक फिजियोथेरेपिस्ट घर में चाहिएंगे। इन सब चीज़ों की अगर आप अरेंजमेंट कर लेते हैं, अगर आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें आपके लिए पॉसिबल हैं, आप रेडी हैं, तो आप सर्जरी के लिए जा सकते हैं। हम आयुष्मान हॉस्पिटल द्वारका दिल्ली में रेगुलरली ये सर्जरी करते हैं, रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट और मैनुअल नी रिप्लेसमेंट। अगर आप हमें दिखाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।